नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी गौड़ और आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 31 जुलाई सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने निचली अदालत की ओर से जारी सम्मन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल की अदालत में कल सुनवाई होगी। एसीएएम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले में 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का सम्मन जारी किया था। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। अशोक गहलोत ने घोटाले में शेखावत के माता, पिता, पत्नी और साले की संलिप्तता की बात भी कही थी। अशोक गहलोत ने कहा था कि शेखावत ने घोटाले का पैसा दूसरे देशों में लगा रखा है और उसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। G20 का सिविल 20 शिखर सम्मेलन जयपुर में चल रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर से 700 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सोमवार को समापन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में कहा है कि यह जो सिविल 20 समिट और G20 के देश भर में आयोजनों की प्रक्रिया है, मैं यह मानता हूं कि हम सबके लिए स्वर्णिम अवसर है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत को इस तरह से दुनिया भर के समुदाय से जुड़े राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता का अवसर G200 के रूप में मिला है। हम सभी के लिए यह गौरव की बात है। नॉन आरएएस से आईएएस पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। आज राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा है कि वे नियमों के तहत ही नॉन आरएएस को आईएएस में पदोन्नति दे रही है, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते आज मामले की सुनवाई टल गई, जिसके बाद जस्टिस एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रक्रिया पर रोक को बढ़ाते हुए 10 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येंद्र सिंह राघव ने बताया कि हमने कोर्ट में एडिशनल एफिडेविट पेश करके कहा है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत ही नॉन आरएएस से आईएएस में पदोन्नति दे रही है। दरअसल राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने नॉन आरएएस से आईएएस में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। रेगिस्तान में एक बार फिर से टिड्डी का खतरा मंडराने लगा है। 1 से 15 जुलाई तक हुए सर्वे में बीकानेर जिले के सुरधना में टिड्डी की एक्टिविटी देखने को मिली है। टिड्डी विभाग ने परिस्थितियों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। टिड्डी विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के मुताबिक हम भारत पाक बॉर्डर से सटे 10 जिलों में हर महीने 2 बार टिड्डी सर्वे करते हैं और इससे गुजरात का हिस्सा भी शामिल है। राजस्थान और गुजरात के सटे भारत पाक बॉर्डर से सटे इलाकों में नियमित रूप से सर्वे करवाया जाता है और इस बार भी इन इलाकों में 155 स्पॉट देखे गए। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और भाजपा तैयारियों में जुट गई है। मौजूदा सांसदों के कामकाज और लोकप्रियता के आधार पर ही उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। सांसदों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अलग अलग एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा अपने निजी मैकेनिज्म का भी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। कसौटी पर खरा उतरने वाले सांसदों को ही दोबारा टिकट मिलेगी। सोशल मीडिया पर सांसद कितना भी सक्रिय रहते हैं और कैसे जनता के साथ संवाद है, यह भी उनके प्रदर्शन की समीक्षा में एक आधार बनेगा। नवंबर 2022 में एसीबी से ट्रैप होने के बाद सस्पेंड हुई और अप्रैल 2023 में पद से बर्खास्त होने के बाद नगर परिषद अलवर की पूर्व सभापति बीना गुप्ता सोमवार को अचानक नगर परिषद पहुंची। वहां सभापति की कुर्सी संभालने आई थी, लेकिन चैम्बर पर पहले से ही लॉक था। करीब 2.5 घंटे तक सभापति चैम्बर के बाहर कांग्रेसी पार्षदों के साथ बैठी रही और जब कमिश्नर नहीं आए और ताला भी नहीं खोला गया तो पूर्व सभापति कलेक्टर के पास पहुंचे। उनके साथ नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षद भी थे। पूर्व सभापति बीना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। 2 महीने पहले ही कोर्ट ने उनकी बर्खास्ती के आदेश निरस्त कर दिए हैं। अजमेर के लोहागल क्षेत्र में 8 से 10 दिन के अंतराल पर पेयजल सप्लाई होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पानी की समस्या से जूझ रही जनाना अस्पताल लोहागल कबीर नगर गली की महिलाओं ने सोमवार दोपहर 1 बजे कलेक्टर पर प्रदर्शन किया
और इसके बाद कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर पानी की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की। क्षेत्रवासी गौरी देवी ने बताया कि कबीर नगर गली नंबर 2 में विगत 6 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। जोधपुर में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मूलभूत सुविधाएं देने की मांग को लेकर आज छात्रों ने हेड ऑफिस पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। छात्रों का कहना था कि यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले हॉस्टल में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है और इसी के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टल में पीने के पानी को लेकर भी उचित व्यवस्था नहीं है। प्रदर्शन के दौरान छात्र कुलपति और रजिस्ट्रार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों ही नहीं माने और इस पर छात्रों ने ज्ञापन की कॉपी उनके ऑफिस के बाहर चिपका दी। इंडिया गठबंधन के मणिपुर का जायजा लेने गए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही संसद भवन आज बैठक की और संसद में अपने अपने दल के नेताओं को मणिपुर के ताजा हालात से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने सदन के नेताओं के साथ यह बैठक यहां संसद परिसर में स्थित राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में की, जिसमें विपक्ष के सभी दलों के नेता शामिल हुए। गौरतलब है कि विपक्षी दलों के नेताओं के 20 सदस्यों से अधिक के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार और रविवार को मणिपुर का दौरा किया था और वहां विभिन्न राहत शिविरों में जाकर पीड़ित लोगों से बातचीत कर उनकी स्थिति का जायजा लिया और अपने दल के सदन के नेताओं को इस बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। जयपुर में पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। नालों का पानी सड़क पर बह निकला और जब बारिश कम हुई तो शहर की गलियों और सड़कों पर मिट्टी भरी पड़ी है। जयपुर की दिल्ली रोड स्थित गणेशपुरा कच्ची बस्ती का वार्ड नंबर 84 भी मिट्टी के मलबे से भर गया। पूरे रास्ते पर 2 से 3 फीट तक मलबा जम गया। लोगों के सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी मिट्टी में दब गई और कई घरों में गाद और पानी भर गया है। राजस्थान के अलवर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज वाहन रैली निकाली गई। जिला अध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि रैली जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर शहर की विभिन्न स्थानों से होती हुई अशोक सर्किल पर समापन किया गया, जिसमें कार्यकर्ता अपने हाथों में राज्य सरकार के खिलाफ नारे लिखी हुई तख्तियां और पार्टी के झंडे लिए हुए थे। लोगों को सरकार के खिलाफ पर्चे भी बांटे। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना का आज उदयपुर दौरा खास रहा। नेशनल काउंसिलिंग फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज एवं विजन सिंधु चिल्ड्रन एकेडमी की ओर से शहीद हेमू कॉलोनी युवा मंच के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिंधी भाषा संस्कृति के संरक्षण की दिशा में अहमदाबाद से आए कलाकारों ने नाटक व नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता भी हुई और कार्यक्रम में राज्य मंत्री चांदना ने कहा कि उनके सिंधी समाज से वर्षों पुराने संबंध है। अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हरीज राजानी, युवा मंच अध्यक्ष राजेश खत्री आदि ने भी मंत्री का स्वागत किया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसान ऋण राहत आयोग की स्थापना के लिए विधेयक पारित कर किसानों को ऋण से राहत दिलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। 2 अगस्त को पेश होने जा रहा बिल उन वादों में से एक है जो मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किए थे। यह बिल व्यापार सलाहकार समिति यानी बीएसी की बैठक के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके जरिए किसानों को राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसान ऋण राहत आयोग अद्र न्यायिक निकाय होगा, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। जोधपुर ग्रामीण के सेतरावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को एपीओ करने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर प्रभारी को वापस केंद्र में लगाने की मांग की। मांगे नहीं मानने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि डॉक्टर मांगीलाल सोनी सेतरावा के स्वास्थ्य केंद्र में रहकर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दे रहे थे। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेन में चढ़ते समय एक महिला का पैर फिसल गया और महिला चलती ट्रेन के गेट के हैंडल को पकड़कर घसीटते चली गई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला की स्टेशन पर तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर ने जान बचाई। महिला यात्री की ओर से जान बचाने पर आरपीएफ इंस्पेक्टर का धन्यवाद दिया गया। रिजर्व पुलिस फॉर्म की ओर से बताया गया कि हादसा गांधीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।